प्यारे दोस्तों, इस सच्ची घटना का सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। ये सच्ची घटना, ये ऐसी घटना है जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाएगी। 2 साल में 4 बच्चों को पानी में डुबो कर मारने वाली 32 साल की एक महिला, जिसका नाम पूनम है, उसकी खुद की कहानी बहुत अजीब है। 32 साल की ये औरत साइको किलर कैसे बनी? उसे बच्चों की हत्या करने के बाद कौन सा मज़ा आता था? क्या उसके हाथ नहीं कांपते थे? ऐसे बहुत से सवाल थे जो आज भी उस सवाल का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन पूनम की जो कहानी सामने आती है वो पानीपत से शुरू होती है। यानी पानीपत में है एक गांव जिसका नाम सिबा है। सिबा की रहने वाली पूनम पढ़ी लिखी है। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी गरीब परिवार से आती है, या फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर वो अनपढ़ है। दरअसल पूनम ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। पॉलिटिकल साइंस से MBA किया हुआ है। पूनम की शादी साल 2019 में सोनीपत के रहने वाले नवीन के साथ हुई। शादी के 2 साल जैसे तैसे बीते, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से पूनम में कुछ बदलाव नज़र आते हैं। पूनम का बेटा होता है। सबसे पहले पूनम को एक बेटा हुआ था। उसके बाद जो पूनम के हाव भाव थे वो धीरे धीरे बदलने लग गए। वो अक्सर ये बात कहती थी कि उस पर किसी का साया है, किसी तांत्रिक को दिखाओ। ये बात सुनकर ससुराल के लोग भी परेशान हो गए। ससुराल वालों ने सोचा चलो एक बार दिखाकर आते हैं। उन्होंने किराना रहने वाले ही एक तांत्रिक को दिखाया और वो वहीं पूनम को लेकर गए। पूनम का कहना है वो वहाँ पर तांत्रिक से मिलने, इलाज कराने बस एक बार गई। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि पूनम धीरे धीरे साई किलर बन जाएगी। पूनम को बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा उसे दिखे, और इसी बात ने पूनम को साइको किलर बना दिया। पूनम ने 2 साल में अपने 3 साल के बेटे को शुभम, 3 भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। पूनम के अंदर ऐसी सनक थी कि उसे बच्चों को पानी में डूबते हुए देखना सुकून देने वाला लगता था। उसने पुलिस के सामने साफ शब्दों में कहा, जैसे जैसे बच्चा तड़पता है उसे ऐसा लगता जैसे कि दिल का कोई बोझ उतर रहा है। पूनम ने यह भी कहा, पानी में डूबने से 100% मौत सुरक्षित होती है और बच्चे आवाज़ भी नहीं करते, यानी शोर भी नहीं मचाते। पूनम ने कैसे ये चारों हत्याएं की हैं, अगर आप इसको समझेंगे और सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, आप कांप जाएंगे। पूनम ने जो पहला मर्डर किया, यानी जो पहले बच्चे की हत्या की, वो उसकी ननंद की पहली बेटी थी। साल 2023 में पानीपत के बोहर गांव में अपनी ननंद की छोटी बच्ची को निशाना बना दिया। बच्ची खेल रही थी। पूनम उसके पास गई। उसने उस बच्ची को प्यार से बहलाया और बाथरूम में ले गई। वहाँ बच्ची को पूनम ने पानी में डुबो दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। परिवार वालों को लगा महज ये एक हादसा है। किसी को पता भी नहीं था कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। इस मर्डर ने पूनम के छिपे हुए शैतान की पहली स्क्रिप्ट लिख दी थी। पूनम ने जो दूसरी हत्या की वो उसने उस शख्स से बचने के लिए की थी। उसने अपने ही बेटों को मार दिया। अब आप सोचिए वो किस लेवल की सनकी थी। पहली वारदात के बाद पूनम को डर था कहीं उस पर कोई शक न हो, इसलिए उसने अपने बेटों को ही मार डाला ताकि किसी को ये लगे ही ना क्या पूनम ऐसा कर रही है। क्योंकि हर कोई यही सोचता अगर पूनम दूसरे के बच्चों को मारेगी तो अपने बच्चों की तो हत्या नहीं करेगी। लेकिन पूनम ने सोच को ही उल्टा कर दिया। पूनम ने अपने बेटे को ही मार दिया और पूनम ने ये बता दिया कि वो माँ के नाम पे धब्बा है। उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम को पानी में डुबोया और उसको भी मार दिया। परिवार और गांव उसकी चीख है।
मातम देखकर दुखी थे। तब तक किसी को भी शक नहीं हुआ था कि ये सब कुछ पूनम कर रही है, और बाद में ये पता चलता है कि ये सब मातम नकली था। उसके आंसुओं के पीछे एक और हत्या का सच था। लेकिन तब तक कहानी बहुत बाकी थी। पूनम ने जब तीसरा मर्डर किया, मायके जाकर 10 साल के भांजे की हत्या की उसने। 2025 में वो अपने मायके गई। उसकी नज़र अपने भाई की 10 साल की बेटी जिया पर गई। बच्चे की सुंदरता उसको चुभने लगी। उसी रात उसने जिया को पशुबाड़े में, जहाँ पर जानवर रखे जाते, गाय भैंस पालते हैं, बांधते हैं, वहाँ पर जिया को लेकर गई और पानी के हौद में उसका सिर दबाकर डुबो दिया और उसको भी मार दिया। परिवार को लगा बच्ची फिसल कर गिर गई। पूनम की मां ने भी इसे हादसा ही समझा। अब बात आती है चौथे मर्डर की। 6 साल की बिटिया को जिठानी की उसने मारा। आखिरी मर्डर का जो वक्त था वो था 1 दिसंबर 2025। नौल था गांव जहां शादी चल रही थी। वहां मौजूद पूनम की जिठानी की एक 6 साल की बेटी विधि पर पूनम की नज़र पड़ी। देखने में बहुत प्यारी, बहुत सुंदर पूनम। ये बात बेचैन करने लगी। जैसे ही बच्ची छत की तरफ गई, वैसे ही पूनम उसके पीछे पीछे चली गई। वहाँ उसने पानी से भरे एक टब में विधि का सर डुबो दिया। लेकिन इस बार हालात अलग थे। तब टब सिर्फ 1 फुट का था, जबकि बच्ची उस टब से लंबी थी। बच्ची का सर पानी में था, पैर बाहर थे। ऐसा दृश्य हादसा नहीं लग रहा था। और यहीं से ही पूनम पर शक की सुई घूम गई। विधि के मौत के बाद बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मामला हादसे जैसा नहीं था। परिवार ने पुलिस को बुलाया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक हुए। बाथरूम के आसपास सिर्फ पूनम थी। पुलिस ने पूछताछ की। उसके हाव भाव से सब साफ था कि पूनम कुछ छुपा रही है। 36 घंटे के बाद वो टूटी और चारों हत्याओं की खौफनाक उसने हकीकत को कबूल किया। पूनम ने खुद को बचाने के लिए दरअसल तंत्र मंत्र की कहानी गढ़ी थी। वो जब भी हत्या करती थी तो शक उसी पर ही जाता है, लेकिन जैसे तैसे बच जाती है। उसे मालूम था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर पकड़ी जाएगी। ऐसी स्थिति के लिए उसने सोच रखा था, क्या किसी साइकी या भूत की कहानी बना दी जाए। साइको किलर खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। एक माँ इतनी निर्मम हो सकती है, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाती है। लेकिन जेल जाते वक्त भी पूनम का चेहरा एकदम बिल्कुल सपाट था। ना तो उसके चेहरे पर कोई डर था, ना ही किसी बात का अफसोस था, जो उसकी निर्दयता, निर्ममता का जीता जागता सबूत था। लेकिन इस पूरी कहानी में आपको एक बात कोमल लगी होगी, वो थी पानी। पूनम ने बच्चों को पानी में ही डुबोने की, मारने की कोशिश क्यों की और क्यों उसने प्लानिंग बनाई। उसने चारों बच्चों को पानी में डुबोकर मारा। दरअसल पूनम का कहना है कि जब पानी में बच्चे डूबते थे वो चीख नहीं पाते थे, उनकी आवाज़ दब जाती थी, जिससे लोगों को, घर वालों को पता नहीं चलता था। और तड़पते हुए बच्चों को देखकर पूनम को खुशी होती थी और उसको मज़ा आता था। प्यारे दोस्तों, इस सच्ची घटना का सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये हमारी आज की सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने यार दोस्तों को।